सोचिए जरा, भारत का संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, पर ये बना कैसे? आज हम इसी दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। तो शुरू कहाँ से करें? चलो एक सवाल से करते हैं जो अक्सर सुनने में आता है। क्या इतना बड़ा, इतना विशाल संविधान किसी एक इंसान ने लिखा? देखिए, ये एक बहुत आम सोच है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अक्सर यही सुनने को मिलता है ना, कि भारतीय संविधान को अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। और हाँ, उन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और बस इसी वजह से ना ये मान लिया जाता है कि उन्होंने अकेले ही ये पूरा का पूरा दस्तावेज तैयार कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? असल कहानी तो इससे कई ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं कई परतों वाली है। तो असलियत ये है कि संविधान का बनना किसी एक इंसान का काम था ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त टीम का एफर्ट था। ये कहानी किसी एक लेखक की नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभा की है। तो फिर इस काम का असली स्केल क्या था? जरा इसे समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी, नहीं, ये एक विशाल सभा थी जिसने भारत के भविष्य की पूरी रूपरेखा तैयार की। पता है इसे बनाने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला काम तो बिल्कुल नहीं था। और लोग कितने थे? कुल 299 सदस्य थे संविधान सभा में। ये सब भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग समुदायों से और अलग अलग सोच के लोग थे। एक मिनी इंडिया ही समझ लीजिए। और एक बहुत ही मजेदार बात, संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है ना, वो हाथ से लिखी गई थी। हाँ, हाथ से। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो कैलीग्राफर थे जिन्होंने इसे लिखने में 254 पेन निब्स का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए तो, हर एक शब्द कितनी मेहनत और लगन से लिखा गया होगा। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और उनकी देखरेख में कई सारी छोटी छोटी कमेटियां बनी। इन कमेटियों ने फंडामेंटल राइट से लेकर सेंटर स्टेट रिलेशन तक हर चीज पर ड्राफ्ट तैयार किया। और फिर इन ड्राफ्ट्स पर संविधान सभा में घंटों तक, दिनों तक बहस होती थी। मतलब एक सच्ची डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी ये। तो ये काम होता कैसे था, इसका वर्कफ्लो क्या था? देखिए, सबसे पहले तो अलग अलग कमेटियां अपने अपने सब्जेक्ट पर रिपोर्ट्स तैयार करती थीं, ठीक है। फिर इन सारी रिपोर्ट्स को मिलाकर एक पहला ड्राफ्ट, एक ब्लूप्रिंट जैसा तैयार होता था। इसके बाद आती थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो इस ब्लूप्रिंट को एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट का शेप देती थी। और सबसे आखिर में पूरी की पूरी असेंबली इस पर बहस करती, बदलाव करती और तब जाके इसे फाइनल करती थी। लेकिन कहानी में यहाँ एक और बहुत जरूरी किरदार आता है, एक ऐसा इंसान जिसका योगदान बहुत बहुत बड़ा था, लेकिन जिनका नाम अक्सर चर्चा में नहीं रहता। तो सवाल ये है कि भाई, इतनी सारी कमेटियों की जो रिपोर्ट्स थीं, उनको एक साथ जोड़कर संविधान का जो सबसे पहला ड्राफ्ट था, वो किसने बनाया? और याद रहे, ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाने से भी पहले का है। वो शख्स थे सर B.N. राव। वो संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने ही, जी हाँ, उन्होंने ही इन सारी कमेटियों की रिपोर्ट्स को स्टडी करके संविधान का पहला डिटेल्ड ड्राफ्ट तैयार किया। यही ड्राफ्ट था जो बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? इस बात को खुद डॉक्टर अंबेडकर ने माना था। 25 नवंबर 1949 को अपनी एक स्पीच में उन्होंने साफ साफ कहा कि इस क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा सर B.N. राव को भी जाता है। देखिए, ये उनकी महानता थी कि उन्होंने दूसरे के काम को भी इतना सम्मान दिया। तो चलो अब इन मेन प्लेयर्स के रोल्स को जरा और साफ साफ समझ लेते हैं, क्योंकि हर किसी का रोल अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी था। इसको ना ऐसे समझिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो पूरी असेंबली के कंडक्टर थे जो सब कुछ चला रहे थे। सर B.N. राव ने संविधान की नींव रखी, वो पहला कच्चा मसौदा तैयार किया। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने उस नींव पर एक शानदार मजबूत इमारत खड़ी की। उनका काम था इतने सारे विचारों, इतनी सारी बहसों को लेकर एक सिंगल मजबूत कानूनी दस्तावेज बनाना। और ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप ड्राफ्टिंग कमेटी के ही एक मेंबर T.T. कृष्णमाचारी की बात से लगा सकते हैं। उन्होंने बताया था कि कमेटी के कई मेंबर्स अलग अलग वजहों से आ नहीं पाते थे, तो संविधान लिखने का लगभग सारा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर ही आ गया था। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त कमिटमेंट और मेहनत रही होगी।
असल में उनकी जो कमाल की लीगल नॉलेज थी और जिस तरह से वो बहस करते थे, उसी की वजह से सैकड़ों अमेंडमेंट्स और मतभेदों के बीच से रास्ता निकल पाया। उनका काम सिर्फ लिखना नहीं था, उनका काम था एक पूरे देश के लिए आम सहमति बनाना। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये कहानी किसी एक हीरो की नहीं है, ये कहानी है एक टीम की, जिसने मिलकर एक मास्टरपीस बनाया। हाँ, एक ऐसा मास्टरपीस जिसका एक चीफ आर्किटेक्ट जरूर था। मतलब संविधान को बनाया तो 299 लोगों ने मिलकर, लेकिन ये भी सच है कि डॉक्टर अंबेडकर के बिना ये शायद वैसा बन ही नहीं पाता जैसा आज हम इसे जानते हैं। उन्होंने ही तो इतने सारे अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर एक खूबसूरत चादर तैयार की। और शायद यही बात सबसे सही बैठती है। इतिहास में कुछ नाम सिर्फ लिखने वाले के नहीं होते, वो तो पूरी की पूरी किताब की आत्मा होते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो भारतीय संविधान की आत्मा थे।